मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शाम का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे। शाम का खजाना लुट रहा रे, शाम का खजाना लुट रहा रे। बाबा का खजाना लुट रहा रे, शाम का खजाना लुट रहा रे। बाबा का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे। शाम का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे। शाम का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे। शाम का खजाना लुट रहा रे।
तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। इत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वहितार्थाय जगदाय साष्टांगोऽयं पुराणस्य महेश्वराय साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या देगी बाजी? वहाँ जाके माला में हाथ ऐसे लगा ली है तो वो आ जाए फोटो। हाँ यहाँ देखिए। हाँ ठीक चेक कर लो चल देखो हम कर लो।
पुष्पान्ते हस्तो वृक्षाय नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रार्थयेत अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़िए भगवान से प्रार्थना करिए। सब काम हो रहा है। करते हो तुम भैया मेरा नाम हो रहा है। तेरे पास सदा रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे इस जिंदगी की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। इस याद की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलाम हो रहा है। मेरा आपकी
कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से सब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो बंद भैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरे पास सब रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जयपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधासुतं वसनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। गुरोहं मोक्ष श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विराजमान सभी आचार्यों को पूजा। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देव ब्राह्मणाधीनं जगद्धिताय कृष्णाय विप्र प्रसादात् धरणीहरोऽहं विप्रा प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रा प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रा प्रसादात् मम राम मनि से नभमण्डल गुजत नाही स्वाहा स्वधा करि के जन पे जन सो घर है स्वमशान की भांति जहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं सो घर। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमगनं प्रतिमहसमन्विते तिष्ठ देवी शिखाबन्धे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हस्ते अक्षरपुष्पं आदाय हठमङ्गलमन्त्राणि पठेयुः
कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्वंशस्तनो भिव्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो यन्ति देवायत्रान्निश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्खदायुर्गन्त्योः आदितृतीयोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमसिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वामहस्ते अक्षतं गृहीत्वा दक्षिणहस्ते किंचित किंचित विकीर्णः। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से एक एक दो दो दाने गौरी गणेश भगवान के ऊपर नमः शब्द का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे। ओम सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो परिसरेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः अक्षत पुष्प लेकर विघ्न विनायक श्री गौरी गणेश भगवान का गज कर्ण कहा लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे क्षुणयादपि पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटाश्चैव विघ्नस्तास्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विधि पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थंच जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम किंचित विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूर ग्रह तैः सूचितम सूचिस्यमाणंच आदित्य नवग्रहानुकूलता संसिद्धर्थम विशेषकर अद्य श्रीमद्भागवत महापुराण कथा सप्ताह यज्ञ प्रथम दिवसे प्रतिष्ठित देवी देवता आधार शक्ति पूजनम कलश गौरी गणेश अंबिका पूजनम खोडस मातृका सप्तघृत मातृका पूजनम तथा च शिख्यादि वास्तुमंडल देवता पूजनम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्म स्वरूपा श्री चतुष्षष्ठी योगिनी पूजनम अजरादि मंडल देवता सहित क्षेत्रपाल देवानां पूजनम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता पूजनम प्रधान पीठ श्री सर्वतोभद्र मंडल देवता पूजनम पंचलोकपाल 10 दिक्पाल पंचामृत स्नानांते पुनः शुद्धोदक स्नानम शुद्धि से स्नान करा दी वस्त्रोपवस्त्रम अपना कटे सब नापा है ना हाथ से कितने हाथ से 31 शुद्ध कराई पंचम स्नानांते पुनः शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानांते वस्त्रोपवस्त्रम वस्त्र
ओम जुआ 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 ब्रवीतयागातुष्वं नमो नमस्ते कटिप्रहायो सुशेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय चतुर्स्नानान्ते वस्त्रोपस्त्रं जुआ जुआ ब्रवीतयागातुष्वं वदियामानः गंधीरा सर्वमन्त्र स्वाध्यामन्त्रदिरन्तः वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते काचमणीयं जलं समर्पयामि गन्धं चन्दनं श्रीराम गंधं चन्दन लगाए ओम नैवेद्यांते पुनः आचमनीयं जलम ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पानाय स्वाहा मध्ये मध्ये नागवल्लेर्दलयेर्यतं हेरां सदाधार प्रभञ्जामुते मां तस्मै देवाय हविकार्धेयं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दाहिने हाथ में कुछ अक्षर जल लीजिए, कुछ अक्षर जल द्रव्य दक्षिणा पूर्व संकल्पित ग्रहण विशेषण विशिष्टायां वेलायां आरुद्रामधि मह्यवदेवत्रयम्बकं यथाय भेखजं सुखं मे खाय मे क्षये ओम शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि वंशेः निवर्तयाम्यान्नयोखेनाद्य यप्रजनराय स्पोकाय सुप्रजस्वाय सुवीर्याय। चलिए अब इसके बाद सीधा का जो संकल्प है दक्षिण हस्त में पुनः कुछ अक्षर जल लेकर के 4 सीधाओं का संकल्प करेंगे। पूर्व संकल्पित ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभ पुण्य समय गौतम अनुस्त्रजे उधर छोड़ दीजिए वही पास सब परिवार जब कहीं ऐसा मन में भाव विचार बना करके पितरों से प्रार्थना करेंगे। ओम अनाथ निधनो देवः प्रार्थना पूर्वकम प्रणमामि नमस्करोमि। छोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए। अनेना कृतार्चनेना पुत्र देवताः प्रसन्नार्थे प्रीयन्तान् नमः प्रणामं नमस्कारान् समर्पयामि। करेंगे और भेंट करेंगे। हे पितृ देवताओं हमारे यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न करें और हमसे जो त्रुटियां हो गई हो गलतियां हो गई हो उन्हें क्षमा करें। ऐसा मन में भाव बना करके पितरों का विसर्जन करेंगे। जल प्रवाह कर भवन्तु भूपालनतात्पराश्च। आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम विमलाय नमः विमलम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम शिवाय नमः शिवम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम शुभगाय नमः शुभगम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम सुमत्ते नमः सुमत्यम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम इडाय नमः इडम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम धन्याय नमः धन्यम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम प्राणाय नमः प्राणम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि क्षेत्रपालम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम अजराय नमः अजरम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम व्यापकाय नमः व्यापकम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम इंद्रचौराय नमः इंद्रचौरम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम इंद्रमूर्तये नमः इंद्रमूर्तम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम उच्छाय नमः उच्चम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम कूष्माण्डाय नमः कूष्माण्डम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम वरुणाय नमः वरुणम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम पटुकाय नमः पटुकम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम विमुक्ताय नमः विमुक्तम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम लिप्तकामाय लिप्तकामम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम लीलाकाय नमः लीलाकम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम ये वाला दे दीजिए उनको जब तक। वरहापीडं नटवरवपुः कनकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुर्रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशाद्गीतकीर्ति श्री सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम प्रणमामि नमस्करोमि। अक्षत पुष्प लेकर के इंद्रध्वज का पूजन करेंगे। विराजमान उसमें हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज, उनका ध्यान करेंगे। सहंतारं वंदे लंका भयंकरम की जय रघुनंदन हे सता वंदन भारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। जगवंश में मंदधातु सिद्धिवा सैभवादय। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो जाए गर सांवरिया किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए गर सांवरिया किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारूं मैं, ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने।
मुझको कितना सुंदर रूप है। कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी दीनि वै पुष्पाणि भोजार्थं प्रतिगृह्यतां सुधत्ता श्रीमद्भागवत महापुराणाय गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं नमोऽस्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधाय वो महेश्वरः गुरु साक्षात् पराब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभमाङ्गे हरिचन्दनं सुरतं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि माल्यादि सुगन्धि माल्यादि वैप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थेभ्यो गन्धयाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। बनाए रहे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। थोड़ा सा स्नान करवा के पादयोः पाद्यं हस्त्योर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा सा तिलक लगाएंगे। माइक को अधीन कई देश ओम त्वां गंधर्वाखन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमाधवमुच्यत गंधचंदनान् विलेपयामि। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माला पहनाइए। दीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। आरती करके ओम सर्वं हविः प्रजननं मे सुदसवे रक्तं सर्वगणकुं ससाये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसने अग्ने प्रजां बहुनां मे करोद्वन्यं करोदेतो समासुधत्वा साज्यं च वर्ति संयुक्तं तोष प्रसाद शर्मा हम तस्य नामनस्य यजमानः। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रथम दिवसे अमुक गोत्रोत्पन्नस्य नामनस्य गुरुदेवः यथा शक्ति द्रव्य दक्षिणा वर्ण दातुमा मुसृजेत। सामने देखिए करके प्रणाम कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं कहाँ गई तौड़ी अपू चंदन वो दे हरिचंदनं स्वर्गं कंठे चमत्कावली गोपस्त्री
में स्थितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः गंध चंदनान् लेपयामि माला में हाथ लगा लो खाली समर्पयामि श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आखिरी गाड़ी एक माइक ले लीजिए। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पंथ बोल मार्ग बताने वाला राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम राम यही घनश्याम यही प्रभु पाप से है तारती श्री भागवत हरे हरे राम 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 हरे देव संतनोतु तानि सर्वाणि नास्यन्तु प्रदक्षिणायामपि। गुरुर्विष्णु गुरुर्हेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं हम प्रणाम करते हैं चरणों में गुरुवर के,
हम प्रणाम करते हैं, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं, चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं, चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। आशीश्वरी अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की आसीम अनुकंपा से सायंकालीन की सत्र में श्री रामसुख गौतम जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, जो कथा है साधारण कथा नहीं है, न जल्दी किसी को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदम लभे, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई जन्मों के पुण्यों का जब फल प्राप्त होता है तब ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए हम सब मनचित्त वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कोई भी कथा पुराण प्रारंभ करते हैं, इसके पूर्व आप कीर्तन क्यों करते हैं? कीर्तन का क्या तात्पर्य है? देखिए, वस्त्र मैले हो तो साबुन से साफ हो जाते हैं। हमारा मन रूपी जो वस्त्र है अनेक प्रकार के मलिनताओं से दूषित हो चुका है। मोह, माया, लोभ, लालच, मत्सर आज सब इसमें विराजमान है। जब तक हम इसमें राम नाम रूपी साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन स्वच्छ और साफ नहीं होगा और भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बात को देंगे, सब कोई कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी कथा में हम प्रवेश करेंगे। कृष्ण गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मुक्ति देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े में हरदम संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग
अपनी मुक्ति का साथ। इस श्रीमद् भागवत जी की महिमा के बारे में जानेंगे कि भागवत है क्या। एक समय की बात है, राधा रानी गोलोक धाम में ठाकुर जी के पास बैठे थे। बैठे बैठे ठाकुर जी से निवेदन किया, प्रभु द्वापर के बाद कलयुग का आगमन होने वाला है। कलयुग में कोई ऐसा साधन बनाइए जो कलयुग वासियों के लिए सुलभ हो, सरल हो और आसानी से उसे कर सके। ठाकुर जी ने कहा, देवी कलयुग के वासियों के लिए अनेकानेक संसाधन दे रखे हैं, जैसे जप, तप, योग, धारणा, समाधि। राधा रानी ने कहा, प्रभु कलयुग का प्राणी ये सब कोई नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा साधन हो जो सरल हो, सहज हो और आसानी से उसे कर ले। ठाकुर जी वहीं बैठे बैठे ध्यानस्थ हो गए और एक ग्रंथ को राधा रानी को दे दिया। कहा, देवी जो ये ग्रंथ है आपके मत से प्रकट हुआ है, इसलिए इसको श्रीमत के नाम से जानेंगे। तो श्री का मतलब क्या होता है? श्रुत्वा भक्तानां दुखान श्रृण्वति श्री कृष्ण यासाः सा श्री। जो भक्तों के दुख को सुनकर अत्यंत करुण हृदय से ठाकुर जी को सुनाती हैं, उन्हें हम श्री कहते हैं। इसमें भक्तों का चरित्र होगा, इसलिए भागवत कहेंगे। वेद व्यास जी की सर्वोत्कृष्ट रचना होने के कारण महापुराण की उपाधि मिलेगी। अब राधा रानी ने सोचा कि ठाकुर जी ने कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत तो बना दिया, लेकिन जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक लोग कैसे जानेंगे। राधा रानी ने गोलोक धाम के जितने सेवक सेविकाएं थी सबको देखा और सोचा, इनको अगर मैं श्रीमद् भागवत पढ़ाती हूँ, ये लोग धरती लोक में जाकर के शायद कुछ छोड़ दें या कुछ ज़्यादा बता दें। मुझे कोई ऐसा मिले जो भागवत जी का शुद्ध अधिकारी हो। ठाकुर जी ने जो मुझे सुनाया है वही वाक्यांश, वही शब्दावली कलयुग को जीवों को जाकर सुनाए। तभी राधा रानी की नजर गोलोक धाम के एक सुख पर पड़ी। तब उन्होंने सोचा, अगर मैं सुख को श्रीमद् भागवत पढ़ाती हूँ, अक्षर से ये बिना न्यूनाधिक के धरती में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करके आएगा। तोते का एक विशेष गुण होता है, जो पढ़ा दिया जाए उसे कभी भूलता नहीं, और जितना पढ़ाया जाए उससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं। इसलिए राधा रानी ने तोते को सुपात्र अधिकारी समझ करके श्रीमद् भागवत का पढ़ाया। आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके देखिए, कहीं भी सुखदेव जी अपने गुरु का नाम नहीं लिए, क्योंकि शास्त्रों में गुरु का नाम लेना निषेध माना गया है। गुरु का नाम और किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मानां गुरूणां नामातिकृपणस्य च श्रेष्ठ कामो नागृहणीमात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। स्वयं का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और जो कृपण है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी प्रत्यक्ष रूप में अपने गुरु का नाम नहीं लिया है। कहने का भाव ये है, शक्ति दिखती नहीं और शक्ति के बिना कोई काम हो नहीं सकता। आप भागवत को अध्ययन करके देखिए, वेद व्यास जी
जहाँ शुकोवाच लिखने का प्रयास किया है वहाँ श्री शब्द का प्रयोग किया है, श्री शुकोवाच। वेदव्यास जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वेदव्यास जी बताना चाहते हैं कि श्रिया आगीत शुका, ये जो राधा रानी का पढ़ाया हुआ शिष्य है। वेदव्यास जी इस ग्रंथ का नाम भागवत क्यों रखा? भागवत में कितने अक्षर होते हैं? देखिए, व्याकरण में भादित्व नाम की एक धातु है जिससे भास रूप बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशित करना। नवमंडल के प्रकाशक सूर्य भगवान हैं, जिन किरणों को धरतीवासियों को भेजते हैं उन्हें प्रकाश कहते हैं। भागवत जी में भा शब्द के दो अर्थ हैं। भगवान भक्ति के प्रकाशक हैं और भक्ति भगवान की प्रकाशिका होकर भगवान के प्रकाश को भक्तों के हृदय पटल पर वो किरणें बिखेरती हैं, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का उद्गम हो जाता है। इसी प्रकार वाश्य बैराग ताशि तपस्या। एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब भागवत जी के परम अधिकारी हैं, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया, अपने भक्ति से जानकारी मिली कि परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा की कथा को हमें श्रवण करना चाहिए। जब ये मन में भाव आया, राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा, हो राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा, राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। श्वासते में तद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण रसः इतिहास पुराणा। ब्राह्मणों उपनिषद का यह वाक्य प्रमाणित करता है कि पुराणों का उद्भव कहाँ से हुआ है। अस्य महतो भूतस्य अस्य कः अस्य परमात्मना। परमात्मा से ही सभी पुराण और सद्ग्रंथों का उद्गम हुआ है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जिनके श्वास सहज श्रुतिचारी, जिनके श्वास से सभी सद्ग्रंथ उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं ग्रंथों का संकल्प परमात्मा ने ब्रह्मा जी को करवाया। जब ब्रह्मा जी के हृदय में आया तो ब्रह्मा जी ने सत्यकोट प्रविस्तारम 1 अरब श्लोकों की एक संगीता तैयार किया। इसका पद्म पुराण में उल्लेख है, सत्यकोट प्रविस्तारम। ये जो संगीता है सतयुग त्रेता और द्वापर के प्रथम चरण पर थी। धरती के लोग इसी से नियमाचरण पालन करते थे। धरती के लोग इसको ऋग्वेद कहते थे। आगे ब्रह्मा जी को यह मालूम था कि लोग वेदों की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, इतने बड़े ग्रंथ को सुनने का समय किसी के पास नहीं रहेगा। तो भगवान से कहते हैं, प्रभु इसकी कुछ व्याख्या कीजिए। परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं द्वापर में वेदव्यास के रूप में अवतरित होऊंगा और 18 पुराणों की रचना करूंगा। इसमें 17 पुराण होंगे, एक महापुराण होगा।
जो पुराण होगा उसमें ज्ञान और वैराग की चर्चा होगी, और जो महापुराण होगा उसी की कलयुग में अत्यधिक ख्यात होगी। इसी को पढ़ करके सुन करके मोक्ष को लोग प्राप्त होंगे। अब पुराण और महापुराण में अंतर क्या है? जो पुराण है 5 लक्षणों से युक्त होता है और महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। पुराण भगवान का श्वास है और महापुराण साक्षात भगवान है। पुराण वैराग्य ज्ञान सरोवर है और महापुराण भक्ति का सागर है। पुराणों में जिज्ञासा बढ़ती है और महापुराणों में जिज्ञासा शांत होती है। भागवत जी को महापुराण इसलिए भी कहा जाता है कि अन्य पुराणों की अपेक्षा के व्यास जी के जो लेखन है भागवत जी में सर्वोत्कृष्ट है। भागवत जी के श्लोकों को पढ़कर हम देखें, जो उमंग जो उत्साह इन श्लोकों में पाया जाता है अन्य पुराणों में कम पाया जाता है। अब पुराण के प्रति हमारी जो प्रीत है वो प्रगाढ़ हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छा भाव दिया है, जाने बिनु नहीं होहि परतीति, बिन परतीत होहि नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दुढ़ाई, जिमे खगपत जल कै चिकनाई। इसलिए हमें भागवत जी में प्रेम हो, भागवत जी के चरणों में आस्था हो, इसलिए भागवत जी की महिमा हमें अत्यंत सुनना चाहिए। इसी बात को भगवान नारायण ब्रह्मा से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो कलयुग में श्रीमद् भागवत नाम का जो पुराण है उसको जो पढ़ेगा सुनेगा वही मेरी संतोष का मुख्य कारण होगा। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः तत् अक्षरम भवेतस्य कपिला दानजम फलम। कहते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके एक एक अक्षर के उच्चारण से कपिला गौ दान देने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। श्लोकार्धम श्लोक पदम वा नित्यम भागवतोत्तम पठते ऋणयाद यस्तु गौ सहस्त्र फलम लभेत। जो मनुष्य प्रतिदिन एक श्लोक आधे श्लोक का श्रवण करता है वो 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये भगवान नारायण ब्रह्मा जी से बता रहे हैं। या पठेत प्रातो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। हे पुत्र ब्रह्मा, जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का फल प्राप्त कर लेता है। नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कालिवाह नारस्ते वै ये आश्चर्यन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है विष्णु पार्षद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करता है वो कलश के अधिकार से अलग रहता है, अर्थात कलयुग का बस उस पर नहीं रहता है। वैष्णवानां तु सहस्राणि ये आश्चर्यन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनुन्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा वंदित हो जाता है। ये आश्चर्यन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ अस्फोटयन्ति बलगन्ते तेषां प्रीतो भवाहम। जो लोग कलयुग में अपने घर में प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वो कलयुग से निडर होकर के ताल ठोकते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। ऐसे मनुष्य को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। ये सब बात भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। यावदिनानि हे पुत्रः शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम शरपि मधुरकम। हे पुत्र ब्रह्मा, मनुष्य के जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है उतने समय तक उसके जो पितर हैं दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं।
यस्यन्ति वैष्णवे भक्ता शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पिकोटि सहस्राणि मम लोके बसंति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्त पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वो हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ में वास करते हैं। ये अत्यंत सदागे हे शास्त्रम भागवतम नरा पीणता तस्चै विबुधा यावदः भूत संप्लवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र की पूजन करते हैं वो मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवहं भवामि दशेशः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ, ऐसा भगवान नारायण बता रहे हैं। इतना तक बता रहे हैं यत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदीश्वरांशिषः यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्यः सर्विश्लोचया। वहाँ नदी नद सरोवर पर्वत सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां सभी पावन पर्वत नित्य निवास करते हैं। श्रोतभ्याम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयर्थिना पाप छायर्थ लोकेशे मोक्षर्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश, हे ब्रह्मा, यश धर्म और विजय के लिए पाप क्षय के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्य आयु आरोग्य पुष्टिदम पाठनाचाक्षणादिवाक सर्व पापे प्रमुच्यते। ये जो पावन पुराण है श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका जो पाठ अथवा श्रवण करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ना श्रवन्ति ना हस्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेशे तेषाम स्वामी सदायम। देखिए भगवान नारायण कहते हैं सत्यम सत्यम ही लोकेशे तेषाम स्वामी सदायम। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। जो भागवत शास्त्र नहीं सुनते हैं, ये सुन करके प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज हैं। ये मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ, ऐसा भगवान नारायण बता रहे हैं। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वा तीर्थावगहनम ना तथा पावनम नृणाम श्रीमद् भागवतम यथा। कितनी बड़ी भागवत जी की महिमा है। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य, आश्रमों की यात्रा, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वाक्यम श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्राहम गौयर्था सुतवत्सला। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे हाल की भी आई गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसः ना हम तज्जामि तम नरम। जो मेरी कथा सुनता है सदा प्रसन्न होता है, ऐसे मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोत्ष्ठते ही संवत्सारम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रका। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। भगवान नारायण कह रहे हैं संवत्सारम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रका। जो श्रीमद् भागवत शास्त्र को देख करके अपने आसन से खड़ा नहीं होता है उसका 1 वर्ष का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। संवत्सारम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रका। ये सब भगवान नारायण ब्रह्मा जी से बता रहे हैं। ममोत सर्वेश सर्वेश श्रीमद् भागवतम परम ऋणवंती ये नरा भक्ता मम प्रत्यहि चाशुभतः वस्त्रा अलंकारेण पुष्प धूप दीपोपहारिकै वशीकृतो हाहम तस्य सत्य स्त्रिया सत्पत्यर्था। भगवान नारायण बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो मेरे पर्वों के संबंध में उत्सव में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप आज सब उपहार में अर्पित करते हैं,
और भक्त पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, वह मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले अपने पति को अपने वश में कर ले। भागवत जी की बहुत महिमा है, ये तो संक्षिप्त में है। भागवत जी की महिमा को अगर सुनाने लगे तो महीनों बीत जाएगा। कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से भागवत जी की महिमा के बारे में गाया है। अब हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक कहेंगे। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है, इसलिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? जो विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु हैं, ऐसे परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, सतस्य चित्तस्य आनंदस्य। देखिए वेद व्यास जी परमात्मा का व्याख्यान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वाक्यों को अलंकित करके बोध करा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान है कैसे। सत सत किसे कहते हैं, सत की परिभाषा क्या है। यहां जितने लोग विद्यमान हैं, क्या ये सत्य है? कल की क्या इसकी कोई गारंटी है? कल ये सब रहेंगे? आखिर सत्य है क्या? आज का सत्य कल का झूठ हो जाएगा। आज भागवत कथा हो रही है, कल नहीं होगी। 10 दिन बाद भागवत विश्राम हो जाएगी। तो आज का सत्य, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, कल की कोई गारंटी नहीं है। आखिर सत्य है क्या? सत्य कहते किसे हैं? विद्यमानम त्ववेशति अनाशीलवम सत्य लक्षणम। विद्यमान होते हुए भी जिसका कभी नाश न हो, उसे हम सत्य कहते हैं। एक अच्छा भाव बिंदु कवि जो है उन्होंने दिया है। क्षण भंगुर जीवन के कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कंधे समीर मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए फिर रसना, फिर हर समय में। उसी को हम आनंद कहते हैं। यह आनंद भी दो प्रकार का है। एक तो क्षणिक आनंद, भूख लगी भोजन कर लिए, पानी पी लिए, और दूसरा होता है नित्यानंद, जो हमेशा आनंद बढ़ता ही जाता है। आभिक्षानम वर्धमानम प्रेम लक्ष्मणम नित्य प्रति वर्धमानम चा। वृंदावन के रसिक तो यहाँ तक गाते हैं कि भगवान से जिनका संबंध हो जाता है उसके पास कभी आनंद की कमी नहीं रहती है। वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है और भगवान की तरह वह आनंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए सदैव परमात्मा की हमें चिंतन करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, आज के दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं। खुश वो कहां से रहेंगे जब उनके पास सुख होगा? सुख आएगा कहां से? हम जब मोह माया रूपी पिंजड़ा को छोड़ करके परमात्मा का मनन चिंतन शुरू कर देंगे, हमें खुशी आ जाएगी।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। देखिए, इन चौपाइयों का अध्ययन करके हम देखें भगवान कितने सुख राशि हैं। अगर हम कोयले की खान में जाएं, हमारी इच्छा हो या ना हो, कोयले की कालिमा लग ही जाती है। चंदन के वृक्ष से निकले हम पास से जाएं, हमारी इच्छा हो या ना हो, उसकी महक आ ही जाती है। उसी प्रकार आनंद सिंधु परमात्मा की कथा का हम श्रवण करें, हमारी इच्छा हो या इच्छा ना हो, आनंद हमें प्राप्ति होता है। बड़ा सुंदर वर्णन है। जितना अच्छा भगवान का स्वरूप है, उतना अच्छा भगवान का काम भी है। भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति है, पालन और संहार के भगवान हेतु हैं। इस संसार को जिसे हम देख रहे हैं, संपूर्ण विश्व प्रपंच है, इसके वो करता है। अच्छा, एक बात और बताइए, छोटी से छोटी वस्तु बनाने के लिए हम ये सोचते हैं कि किसने बनाई है। उसी प्रकार इतने बड़े सृष्टि को जब विद्वानों ने देखा और उसका अनुमान लगाया, तब उन्हें पता चला कि इसके जो कर्ता हैं साक्षात परमात्मा है। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, इसमें परमात्मा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आजकल पिता अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उनसे कुछ आशा रखते हैं, मेरा पुत्र पढ़ लिख कर बड़ा होगा, मेरे काम में हाथ बटाएगा। एक परमात्मा को छोड़ करके इस धरा में जितने भी लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। सिर्फ परमात्मा ऐसा है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुर नर मुनि सब के यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। संतों ने एक बहुत अच्छा भाव दिया है। परमात्मा ने जब सृष्टि के असंख्य जीवों को भटकते हुए देखा, परमात्मा को दया आई। वो जीवों को अपनी प्राप्ति के लिए अनेकानेक संसाधनों के माध्यम से उनका मार्ग सुलभ किया। मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और उनसे उनको उपदेश दिया कि जाइए कलयुग के जीवों को मेरी शरणागति प्राप्त करवाइए। महाराज मनु ने निवेदन किया, प्रभु मैं आपके पुत्रों का अपना वंशज बनाने के तैयार हूं, मगर इसका पालन मैं नहीं करूंगा। परमात्मा ने कहा, महाराज मनु आप केवल वंश विस्तार कीजिए, आगे का काम मैं स्वयं करूंगा। देखिए, एक छोटा सा बालक जब खेलने जाता है, धूल दूषित होकर आता है, माँ उसको टब में डिबो डुबो कर स्नान करवाती है, इसके शरीर में जो धूल लगा है वो साफ हो जाए। कोई अगर ये टिप्पणी करे कि माँ कितनी निर्दयी है, बालक के बार बार रोने के बाद भी माँ उसको नहला रही है, ये माँ की सच्ची वात्सल्यता है अपने पुत्र के प्रति। इसी प्रकार परमात्मा जब देखते हैं कि मेरा जो जीव है, मोह माया लोभ लालच जो विकार से वो ग्रसित हो गया है, धूल से दूषित हो गया है, उन्हें करुणा आती है और उनको नरक में धोते हैं, बार बार शुद्ध करके निकालते हैं कि अब शुद्ध हो जा, अब मेरी भक्ति कर ले। एक शब्द आया है
संहार। भगवान उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु हैं। संहार का शाब्दिक अर्थ है हनन करना, लेकिन संस्कृत में इसका अलग अर्थ है। भगवान किसका संहार करते हैं? सम्यक प्रकारेण हनते कल्मषानि पापानि या अनेशा संहारा। जो सभी प्रकार के कल्मष हैं, पाप हैं, उसका हरण करते हैं। ये भगवान की क्रिया है, इनके द्वारा भगवान न जाने जीव के कितने जन्मों के पापों का हरण करते हैं। भगवान को लोग चोर भी कहते हैं कि भगवान चोर हैं। अब भगवान ने कुछ ऐसा काम भी किया है, चित्त चोर, वस्तु चोर, माखन चोर आदि। भगवान का कुछ ऐसा काम भी है, भगवान का कुछ ऐसा काम भी है, जैसे माखन चोर, चित्त चोर, वस्तु चोर। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गौपांग नानाच दुक्कल चौरम अनेक जन्मार्जितम पाप चौरम चौरागण्यम चौरम प्रपद्ये। हमारे प्रभु ऐसे हैं जो अनेक जन्मांतर के, युग युगांतर के जो पाप हैं उनका भी हरण कर लेते हैं। अरे जरा सोचिए, जो अरबपति व्यक्ति हो उसे कोई 10 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाए तो क्या विश्वसनीय होगा? जो क्षीर सागर में रहता हो क्या वो माखन की चोरी कर सकता है? भगवान के ऊपर वाक्याली कहना बड़ा आसान है, लेकिन भगवान के शुद्ध तत्व को समझना बहुत कठिन है। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार है, ये भगवान की क्रिया नहीं, लीला है। ध्यान रखिएगा, क्रिया नहीं, लीला है। क्रिया स्वयं के लिए की जाती है और लीला दूसरे के लिए की जाती है। जैसे भोजन खाना क्रिया है, कि नाच गाना करना ये लीला है। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार है, भगवान की लीला है। अब हम ये जानेंगे कि परमात्मा का स्वभाव कैसा है। भगवान परमात्मा है कैसे? तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का काम है। जो तीनों प्रकार के तापों का हरण करते हैं। आते जाते आते जाते आते जाते जाते आते आते कभी आते जाते ब्रज गलियों में प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधा के बिना श्याम जी भी तो कैसे, राधा के बिना श्याम जी भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनी नाई जैसे, दिए के बिना रोशनी नाई जैसे। राधा के बिना श्याम जी भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनी नाई जैसे। ये
यदि राधा 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 यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीवन बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते आते जाते आते जाते जाते आते आते कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे श्याम कहे से श्याम न आवे श्याम कहे से श्याम न आवे राधे राधे बोलो श्याम दौड़े आवे राधे राधे बोलो श्याम दौड़े आवे। श्याम कहे से श्याम न आवे राधे राधे बोलो श्याम दौड़े आवे। राधा नाम के राधा नाम के सहारे जीवन तेरा सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे ओ बंदे जीवन तेरा सुधर जाएगा। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधा नाम के सहारे ओ बंदे जीवन तेरा सुधर जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे बैठोगे तो राधा रानी खुश नहीं होंगी, है ना। उड़ा लो दोनों हाथ, क्योंकि हमारे मैहर में कहावत है कि जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत पंडाल के पीछे, है ना। उड़ा लो दोनों हाथ सभी लोग, बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते आते जाते 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 कभी आते जाते बेचे गलियों या प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोले राधा रानी सरकार
आदमी का कर्म भी बदल जाता है, लेकिन आदमी का स्वभाव बदलना। प्रश्न एक ये बनता है, जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप हैं, ये आते क्यों हैं? इनका क्या प्रयोजन है? देखिए, शांति शास्त्र का एक विस्तृत वर्णन है। हम लोग जो पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, दोनों का कहीं न कहीं संचय जरूर होता है, और उसी का परिणाम है अपने अपने कर्मों के हिसाब से मनुष्य को मिलता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई। दुख है, ये भगवान ने हमें दिया है। याद रखो, भगवान के पास सुख है न दुख है। आप अपने कर्मों के स्वयं मालिक। जिससे हमारा शरीर कष्ट पाता है। शरीर कष्ट क्यों पाता है? हमारे शरीर के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाया गया हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सबके शरीर में देह होता है। वही ऊपर आके हमारे ऊपर बरस जाएगा। भूल करके हमें किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो दैहिक ताप हमारे ऊपर नहीं आएगा। दूसरा होता है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? जो भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे जल वृष्टि, भूकंप आना वगैरह वगैरह, ये भगवान के द्वारा ताप प्राप्त होता है। ये क्यों मिलता है? भगवान की हम आराधना नहीं करते, भगवान की कथा सुनते तो हैं पर उसका मनन नहीं करते हैं। भूल करके भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की जहां भी कथा हो, जो कुछ भी हमारे हैं, फूल कुछ भी नहीं है तो हम प्रणाम करके लें, फिर वहां से जाए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को हम जल देंगे तो हमें इस प्रकार के ताप नहीं आएंगे। तीसरा ताप होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप वो है जिससे शरीर कष्ट पाता है पर दिखता नहीं है। चोट तो लगी है, पीड़ा तो हो रही है पर दिख नहीं रही है। ये कैसे होता है? पुत्र ने पिता को कुछ कह दिया, घाव तो हुआ, चोट लगी पर दिख नहीं रही है। पत्नी ने पति को कुछ कह दिया, दर्द है लेकिन दिख नहीं रही है। ये भौतिक ताप है। ये तीनों प्रकार के जो ताप है, इनकी निवृत्ति कहां से है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की वंदना, ये तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति है। इसी में भागवत का महात्मा का प्रथम श्लोक था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। चूंकि समय का अभाव है, आज एक भजन होगा, भजन के बाद आरती होगी, समय भी ज्यादा हो रहा है। अगर दूसरा श्लोक हम चालू करेंगे तो 1 घंटा उसमें भी लगेगा। तो आगे की कथा जो हमारे ये
कथा व्यास हैं श्री हेमंत शास्त्री जी, इनके मुख से अनवरत 7 दिवस तक भागीरथी गंगा में आप लोग गोते लगाएंगे। और हमारे जो संगीत के जो कलाकार हैं सब एक से एक हैं, जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार के कलाकार पेश होंगे, पेश करेंगे। भजन में इस जिले में अच्छा नाम है। झांकी वाले जो हमारे हैं वो वृंदावन से पधारे हुए हैं। वो 7 दिवस तक जो जो उत्सव होंगे उन उत्सवों में अलग अलग प्रकार की झांकियां बनाएंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे। अरे मेरा दिलदार है। देखो भैया, जिन्हें डांस करना हो वो आ जाए, ठाकुर जी को भी नीचे ले जाए बढ़िया, इन्हें भी 2-3 ठुमके लगवा दें, क्योंकि ठाकुर नाचता है तो दुनिया नाचती है ना। ठाकुर अगर बैठ गया तो सब बैठ गए। अरे तू मेरा यार है, अरे मेरा दिलदार है। अरे ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम है ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पतवार है तेरे हाथे से जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिल वाला मेरा यार है। मेरे मन का बस की परम पूज्य श्रीमद् भागवत कथा यहीं पे विराम लेती है। कल सभी लोग ठीक है सुबह 7 बजे से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ का प्रवचन होगा, मूल पाठ का पारायण होगा। उसके पूर्व 6:30 बजे से पंचोचार भगवान की पूजा होगी और 7 बजे से मूल पाठ और दूसरे सत्र में ठीक 3 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। जले ज्वाला ढले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा मनसु पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है भागवत
श्रीमद् भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है। श्रीमद् भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल भगवंत खोल, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। कपाल वाला जिसे कराए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुमुरारी हे नाथ नारायण। राधे राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 राधे। श्री पुराण पुरुषो हस्तौ प्रक्षाल्यो। हरिः ओम। जग्नेहिना जग्नामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराज कामकार्यं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुखयान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। श्लोको अभिगीतो मरुतः स्य वसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। हरिः ओम। विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः स्पातो शम्बाहुदेव एकः। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं गोविंद करो स्वीकार। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। परिक्रमा लगा जी अपने स्थान पर। ओम यानि कानि च पापानि
जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा।